गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को यदि बेहतर तरीके से समझा जाए तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन इसको साइंस में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूँ या हम लोग रहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना पड़े तो सोलर सिस्टम के बिना ये बात अपने आप में अधूरी रहेगी। इसलिए सोलर सिस्टम को देखा जाए तो सोलर सिस्टम एक परिवार की भांति काम करता है, फैमिली मेंबर की तरह। और उस फैमिली मेंबर, जिस तरह से फैमिली मेंबर में जो है एक मुखिया होता है, उसी प्रकार से पूरे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, हेड है, वो है सन। और सन के चारों ओर जो रोटेट बॉडी करती है, चारों ओर रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो कहलाते हैं प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम में सन को यदि फैमिली का हेड माना जाता है तो उसका कारण है कि सोलर सिस्टम के पास खुद की ऊर्जा होती है, और इसी के ऊर्जा के वजह से अदर प्लैनेट जैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश को भी प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से सन जो है इस फैमिली मेंबर का सबसे इम्पोर्टेंट और ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जिसको सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं। तो सूर्य जो है पूरे सोलर सिस्टम के फैमिली का हेड होने के नाते वो जो है जो अपनी भूमिका अदा करता है, उसमें मेन भूमिका है लाइट और ऊर्जा। तो पूरे प्लैनेट इसी लाइट और ऊर्जा के साथ अपनी जीवन अस्तित्व को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम सोलर सिस्टम में देखा जाए तो पहला प्लैनेट, इसके बाद सैटेलाइट और एस्टेरॉइड, मेटेओर्स, ड्वार्फ प्लैनेट को मिलाकर एक फैमिली मेंबर का निर्माण होता है। और उस फैमिली मेंबर का हेड जो है वो सन है। और सन, यदि हम प्लैनेट की बात करें तो कुल टोटल 8 प्लैनेट हैं जो रिवोल्यूशन परिक्रमण जो है सूर्य का चारों ओर करते हैं। उसमें से पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, और पांचवा है जुपिटर, और छठा है सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। यदि एनसीईआरटी की बुक में इसका एक क्रमशः अध्ययन माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वनट एस से आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको बढ़िया से याद करने का सबसे बेस्ट संज्ञा बारी माई वेरी एफिशिएंट मदर और SUN लगा दीजिए, उसके आगे जे लगा दीजिए, तो जे से जुपिटर हो जाए, जागो सन, तो आसानी से याद हो जाता है। तो ये कि इनका क्रमबद्ध स्टडी जो है हम लोग कर सकते हैं। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर और जागो सन, तो जे से जुपिटर हो जाएगा, SUN सन, सन जानते ही हैं, यस से सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा और यन से नेपच्यून हो जाएगा। तो सन की परिभाषा में ही 3 ग्रह का नाम छिपा हुआ है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और उसी क्रम में भी है। SUN याद रखेंगे तो लास्ट के 3 ग्रह जो है आपको ईजिली याद हो जाएंगे। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जो है पृथ्वी इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट बांटने का जो है सबसे बेस्ट कारण यह है कि जो जुपिटर और मार्स के बीच में जो है एक बेल्ट पट्टी है, उसी को हम लोग डिवाइडिंग लाइन के रूप में लेते हैं। तो जुपिटर से
अंदर को देखा जाए तो आपका मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, इसको इंटीरियर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के जैसा है। और जैसे ही हम जुपिटर के पास आते हैं तो आकार बड़ा हो जाता है, और उसके आकार को बड़ा, बाकी सब चारों ग्रह जो है बड़े आकार के हैं, इसीलिए आउटर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है। अब इसके अगले भाग में हम बात करेंगे। वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता।